नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। वैसे तो विपक्षी दलों का जो जुटान है वो पटना में हुआ है, लेकिन जो असल अखाड़ा है वो उत्तर प्रदेश बन गया है और इसीलिए उस पर चर्चा करना बड़ा जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ क्या। तो उस पर आने से पहले आपको एक बारगी तेलंगाना लेकर चलते हैं। अब आप कहेंगे कि बात आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं और चल रहे हैं तेलंगाना। तो असल में जिस बात को आगे बढ़ाना है उसके लिए तेलंगाना जाना बड़ा ज़रूरी है। हम लोगों ने इसी मंच पर यह बात की थी कि तेलंगाना से ये संकेत मिल रहा है कि वहाँ पर बसपा और कांग्रेस गठबंधन कर सकते हैं और उसकी वजह भी हमने बताई थी कि जो वहाँ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका जो अपना आधार है उसके कारण कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो कई सीटें गंवा सकती है अगर बसपा के साथ नहीं जाती है। तो इस कारण वहां कांग्रेस चाहती है कि बसपा के साथ वो आगे बढ़े और ऐसी परिस्थिति में केसीआर के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। तो वो हो सकता है कि भाजपा के पक्ष में और नरम रुख अपनाएं और वैसे भी एनडीए से उनका पुराना नाता रहा है, तो या तेलंगाना में अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए यानी कि चुनावी जीत के लिए वो एनडीए के साथ हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये गठबंधन वहां होगा कांग्रेस और बसपा का तो वो केसीआर के लिए बड़ा दुखदाई होगा। अब जो गठबंधन वहां होने की बात हो रही है दरअसल उसी का संकेत जो बसपा की बैठक हुई बहन मायावती की अगुवाई में, उसके बाद जो ट्वीट आया उनका, एक तरीके से बयान आया और फिर जो आप ये कहें कि प्रेस विज्ञप्ति आई, उसमें एक चीज जो है उसने सबको चौंका दिया कि कांग्रेस को लेकर बसपा इस तरीके से सॉफ्ट कैसे हो गई। अब ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि अक्सर बसपा जो है वो कांग्रेस पर हमलावर रही है। उसकी बड़ी वजह यह रही कि दरअसल जो वोट बैंक आज बसपा का है वो एक समय में कांग्रेस का हुआ करता था और कांग्रेस विरोधी राजनीति की वजह से ही वो वोट बैंक खिसक कर बसपा के खेमे में आया। चूंकि बसपा ये अभियान चलाती रही थी काशीराम के समय से कि भले ही हम इनको वोट देते हों लेकिन इन्होंने हमारी भागीदारी कहां सुनिश्चित की, और इस कारण से वो वोट जो है वो खिसक कर बसपा के साथ आ गया। तो बसपा कांग्रेस के साथ जाएगी ये कोई सोच नहीं सकता था और इसीलिए कांग्रेस पर सबसे ज्यादा हमलावर बसपा रहती थी, क्योंकि उसे इस बात का हमेशा डर रहा कि अगर कांग्रेस को लेकर सॉफ्ट होंगे तो हो सकता है कि उनका जो अपना वोट है वो खिसक कर चला जाए फिर से अपने मूल स्वरूप में यानी कांग्रेस में। लेकिन अब जिस तरह से वो सॉफ्ट दिखाई दे रही है, पार्टी जिस तरह से नरम रुख अपनाए हुए है, उसने दो पार्टियों का खेल बिगाड़ दिया है और उसमें तो एक समाजवादी पार्टी है। अब आप कहेंगे कैसे? तो अब इस कैसे का जवाब देने से पहले हम आपको एक बार कर्नाटक लेके चलेंगे। कर्नाटक में एक बड़ा भारी प्रयोग हुआ जिसे कहा जाता है अहिंदा समीकरण। अहिंदा समीकरण में पिछड़ा, दलित और मुस्लिम समाज इन्होंने मिलकर वोट किया और वो प्रयोग इस हद तक सफल रहा कि कांग्रेस जो है वो प्रचंड बहुमत में आ जाती है। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में, और हम उत्तर प्रदेश की अभी बात कर रहे हैं, वैसे तो ये राष्ट्रीय संदर्भ में भी लागू होता है, क्योंकि अगर कांग्रेस और बसपा एक साथ आते हैं तो इसका असर राजस्थान में भी पड़ेगा, इसका असर मध्य प्रदेश में भी पड़ेगा, इसका असर पंजाब में भी पड़ेगा। और जब इसका असर पंजाब में पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी परेशान हो जाएगी, क्योंकि वहां भी जो वोट बैंक खिसका है वो कांग्रेस का है जो आपके पास चला गया है। और बसपा और कांग्रेस के साथ आने से पंजाब की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी की स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो एक तो जो कुछ उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है उसका असर आम आदमी पार्टी पर भी पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से मुस्लिम समाज जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में
जो एक आप ये कहें कि 350 या 400 किलोमीटर की दूरी मुझे लगता है रही होगी, या उससे भी कम रही होगी, गाजियाबाद में घुसे और फिर शामली होते हुए वो पहुंच गए हरियाणा में। वो जो पूरा आप ये कहें कि यात्रा रही, उस यात्रा में समाजवादी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि समाजवादी पार्टी को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम कांग्रेस के साथ खड़े हों तो ये जो उसका मतदाता है, जो विधानसभा चुनाव में उसके साथ खड़ा रहा मुस्लिम समाज, वो कहीं कांग्रेस की तरफ शिफ्ट ना हो जाए। और ये बात समाजवादी पार्टी को डरा रही है, इसीलिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ जाने को तैयार नहीं नजर आ रही है। अब बाद में क्या होगा वो एक अलग मसला है, पर जिस तरह से ये जो समाज है वो कांग्रेस के पक्ष में लामबंद हुआ, अगर ये स्थिति उत्तर प्रदेश में बनती है और बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है, तब आप कल्पना करिए कि समाजवादी पार्टी का क्या होगा। उनके पास महज 8% वोट बचेगा, क्योंकि जो आरएलडी है, रालोद, जयंत चौधरी की अगुवाई में, वह भी उस जुटान का हिस्सा नहीं बनी है जो पटना में हो रही है, और कहा जा रहा है कि वह भी कांग्रेस के साथ जा सकती है। और वैसे भी एक जो संकेत मिला था रालोद के बसपा के साथ जुड़ने का, वो संकेत दरअसल जब बाई पोल हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो इस बाई पोल में खतौली सीट पर जो उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में चंद्रशेखर रावण ने बाकायदे प्रचार किया था जयंत चौधरी के कैंडिडेट का, यानी रालोद के कैंडिडेट का, और उस प्रचार का कोई प्रतिकार नहीं किया था बहन जी ने जब चंद्रशेखर रावण कर रहे थे। वैसे बहन जी कर देती हैं, लेकिन यह प्रतिकार ना करना इसलिए नहीं कि चंद्रशेखर रावण कर रहे थे, बल्कि इसलिए उन्होंने प्रतिकार नहीं किया क्योंकि वो रालोद का कैंडिडेट था। अगर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होता तो हो सकता है कि बहन जी उस पर रिएक्ट करती, लेकिन रालोद के कैंडिडेट का प्रचार चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं और फिर भी बहन जी चुप हैं। इससे ये माना जा रहा था कि क्या बहन जी ने रालोद को लेकर एक सॉफ्ट रुख अपनाया है, ताकि आने वाले दिनों में अगर संभावना बने तो रालोद के साथ जाया जा सकता है। और ये कॉम्बिनेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो जयंत चौधरी के लिए बड़ा मुफीद हो सकता है, क्योंकि उनकी जो कुल राजनीति है वो मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली और आप मेरठ, ये जो इलाके हैं, इन्हीं और आप एक मुजफ्फरनगर जो है हो ही गया, तो इन्हीं इलाकों में उनकी राजनीति है। क्योंकि जो गन्ना बेल्ट के जाट हैं उनका अपना अलग राजनीतिक व्यवहार है, और वो अभी भी चौधरी चरण सिंह की जो अपनी विरासत है उससे खुद को जोड़ते हैं। लेकिन जो आलू बेल्ट के जाट हैं वो एकदम अलग हैं, और वो अभी तक तो फिलहाल यही देखने में आया कि वो भाजपा के साथ खड़े रहे। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो जयंत चौधरी को लेकर जो सॉफ्ट रुख रहा, उसके कारण ये माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये एक नया गठजोड़ आकार में आ सकता है, और ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा झटका लगेगा। अब तब उनके लिए 5 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो समीकरण बन रहा है वो समीकरण उत्तर प्रदेश के भी लिहाज से, और अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो पंजाब का हमने उदाहरण दिया, और इधर रालोद के आने से, बसपा के आने से कांग्रेस के साथ राजस्थान में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो सकती है। वैसे तो वहां एक अपना अलग तरीके का घमासान चल रहा है कांग्रेस के भीतर, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से देखें तो 80 सीटें यहां से आती हैं। यह समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा विपक्षी दल वही है, और अगर यह कॉम्बिनेशन बनता है तो सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में विपक्ष कैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा को 60-70 सीटें लेने से रोक पाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।
आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।